वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आए हैं एक और ट्रेल पे, ये अपनी रेड हल्क के साथ। और आइए आपको दिखाते हैं। पीछे आपने देखा होगा हम ब्लैक पैंथर के साथ थे। अब बहुत दिन हो गए थे, मैं कह ही रहा था, आप अगर रेगुलर है मेरे चैनल पे तो पता ही होगा, मैं उस पर कह रहा था कि रेड हल्क के साथ भी अब हम ऑफ रोड ट्रेल्स पे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम गए नहीं थे ऑफ रोड ट्रेल पे रेड हल्क के साथ। तो चलिए आ गए आज बैक ऑन ट्रेल विद रेड हल्क। चलिए अब देखते हैं कहाँ तक आज रेड हल्क हमें लेके चलती है। अरे ये किसने खोल दिया भाई, इसका किसी ने खोल दिया होगा इसका ये क्लैम्प। आज विंच की ज़रूरत नहीं है हमें, तो विंच कवर्ड ही है हमारी। गंदी बहुत हो रही है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुई है। ये कीचड़ के मार्क्स आप देख रहे हैं इस पे लगे हुए हैं सब। और मैंने एक्चुअली बहुत दिन से ही ऐसे खड़ी थी क्योंकि ब्लैक पैंथर ही चला रहा था मैंने देखी भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वैसे गाड़ी को देख लेना चाहिए, तो थोड़ा सा देख के फिर चलते हैं आगे, क्या है क्या नहीं है। एयर प्रेशर इसमें, मैंने एक्चुअली पिछली बार जब मैं स्नो पे गया था तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी जो वॉल बॉडी थी, या इसे नोज़ल जो थी, ये नोज़ल क्रैक हो गई थी ठंडे से, और टायर के साथ की भी थी, या कुछ भी कारण रहा हो तो एक क्रैक हो गई थी। तो इस बार मैंने इस पर नई, सब टायर्स पे नई नोज़ल्स लगवाई है। ये नोज़ल्स इससे छोटी है, मतलब रिम के अंदर है। क्योंकि होता क्या है हमारी ऑफ रोड लोकेशन पे क्या होता है कि अगर कोई टायर टकराया, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं प्रैक्टिकल करके। जब ऐसे कोई रॉक पड़ी हुई होती है, वो ऐसे टकराती है हमारे टायर्स के साथ, या टायर उसको हटाता है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, तो ये नोज़ल टकराती है। ये नोज़ल टकराती है तो ये हिलती है ऐसे करके, जो कि बाहर होती थी नोज़ल, इतनी बाहर होती थी नोज़ल। तो ये नई नोज़ल मैंने ढूंढी हैं, और आप भी कभी अगर चेंज करवाएं तो यही नोज़ल लगवाइएगा, क्योंकि ये बर्फ़ से तो बचाती ही है, मतलब बर्फ़ से बचाएगी, मेन रॉक से बचाएगी, क्योंकि रॉक इस साइड फ्लैट है, इस साइड से हम रखेंगे तो ये उसे छुएगी नहीं तो उससे अड़ के ये टूट जाती हैं नोज़ल्स। तो ये ऑफ रोड में ये एक बहुत है। जो भी भाई लोग नए टायर्स वगैरह लगवा रहे हों या नए वो लगवा रहे हों, तो ये छोटी नोज़ल कहिएगा टायर वालों से। ये मेरे ख्याल से अपोलो की ओरिजिनल ही है, अपोलो की ओरिजिनल है। बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है नोज़ल्स। छोटी नोज़ल का फ़ायदा ये है कि ये टकराएगी नहीं, स्पेशली इन ऑफ रोड। स्नो में भी फ़ायदा है और ऑफ रोड में भी फ़ायदा है, चाहे रेत हो चाहे रॉक्स हो। क्योंकि रॉक्स वगैरह पे मेरी पिछली आपने नोज़ल देखी नहीं है, मैंने फेंक दी मेरे ख्याल से। ये देखिए इतनी अंदर है, ये इनर रिंग पे है, तो टायर पे यहाँ से टकराएगा। अगर प्रेशर कम भी होगा तो इससे अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी चीज़ इससे अंदर नहीं जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस हमारा 1 इंच का हमारा डिस्टेंस बच जाता है ऐसे करके इसकी नोज़ल से। तो ये बेस्ट मुझे रेमेडी लगी कि इसकी बजाय हम कि इसके कप्स बनवाएं या कुछ कवरिंग करवाएं, वो अंदर ही नहीं जाएगा, मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो जाता है इससे। तो मैंने ये सब में नोज़ल फिट करवा दी है। पोलो की ओरिजिनल है, इसमें भी है, इसमें भी छोटी है, इस पे भी छोटी है नोज़ल। सब पे नोज़ल्स छोटी लगवा दी हैं, क्योंकि इनकी भी लाइफ होती है 4-5 साल में भी। वैसे तो टायर भी 4-5 साल ही चलते हैं, पर ये क्रैक हो गई थी क्योंकि स्नो लास्ट ईयर भी स्नो में गए थे। तो स्नो में ठंडा होता है, एक्सट्रीम ठंडा फिर गर्म, ठंडा फिर गर्म। रबड़ इसी से अपनी टेंडेंसी खो देता है, तो उसी लिए वो क्रैक हो गई होगी। तो वो क्रैक हो गई थी, इनफैक्ट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था वहाँ पे।
तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। और ये आपको एक अपडेट दिखाना था मैंने इस पे, तो मैंने आपको अपडेट दिखाया है कि क्या हो सकता है नोज़ल्स के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या किस ट्रेल पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। पैदल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी से ही चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। चलिए हम गाड़ी मोड़ लेते हैं। हमें 4 व्हील लगाना पड़ेगा इसको डिसएंगेज चढ़ाने के लिए। और हमने 4 व्हील लगा लिया। इस गड्ढे में किस दिन डालेंगे, जिस दिन हमारे पास दूसरा व्हीकल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विंच का स्टॉप पॉइंट, एंकर पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो इस समय हम नहीं डाल सकते हैं। इस समय हम उस पर नहीं डाल सकते हैं, एंकर पॉइंट नहीं है, नहीं तो फंस जाएगी तो खींचेंगे कहाँ से। फंसेगी वैसे नहीं, मैकेनिज़्म तो पूरा मूव करेगा, पर सॉफ्ट मिट्टी है नदी की, तो वो टायर के नीचे से निकल जाएगी। हो सकता है निकल भी जाए, पर ऑन द सेफ साइड ये जेसीबी ने खोदा हुआ है। ऑन द सेफ साइड हमें एक व्हीकल चाहिए जिससे वो हमें पुल अप तो नहीं कर पाएगा, पर हम कम से कम विंच से निकाल लेंगे। जल्दी लाएंगे। यहाँ पे दूसरी थार है, थार को यहीं पे ट्राई करेंगे हम। चलिए, अच्छा पॉइंट मिल गया है हमें एक पर्टिकुलर ट्राई करने के लिए। चलिए।